हेलो। बहुत बारिश पड़ रही है बाहर बहुत। 5 बजे तो ओला गिर रहा था, पत्थर बड़ा बड़ा वो पत्थर गिर रहा था छोटे छोटे। गैरेज में लग रहा था तो टन टन आवाज़ आ रहा था और गैरेज में छुपा हुआ जो पपीज थे वो बोल रहे थे, क्योंकि उसको क्या पता, अभी तो नया बारिश ही देखा है, बेमौसम बारिश। अभी गर्मी का दिन था, लू वगैरह तो चला नहीं, पता नहीं बारिश और गर्मी में क्या दुश्मनी है। बारिश बोली कि भाई तुम तो, लड़के बोली कि तुमको तो जाने नहीं देंगे। तो बारिश बेचारी डर के नहीं आई, सॉरी गर्मी बेचारी डर के नहीं आई, बारिश पहले आ गई, जाओ हम तुमको जाने ही नहीं देंगे। इस बार गर्मी को आने ही नहीं दी बारिश, है कि हम नहीं जाएंगे। वैसे भी सूरज भगवान डर के मारे कहें कि हम तुम लोग की लड़ाई में पड़ेंगे ही नहीं। दो औरतों की लड़ाई में पड़ना भी नहीं चाहिए, तो गर्मी और बारिश की लड़ाई में सूरज भगवान पड़े ही नहीं। तुम लोग को जिसको मन है जाओ, जिसको मन है मत जाओ। हम भाई छुप जाते हैं, हम छुप गए, भी है ही नहीं। बारिश तो आएगी ही ना, गर्मी तो डर ही जाएगी ना। पत्थर छोटा छोटा ओला बरसाने लग रही है, आकाशीय बिजली गिराने लग रही है। बेचारी गर्मी में भाग गई, क्योंकि हम रहेंगे ही नहीं, इतना कौन रहेगा, इतना कौन सहेगा भाई। गर्मी भाग गई, नहीं रही, जाड़ा रहा, बारिश रही, गर्मी नहीं रही। बेचारे नील गाय तो ऐसे ही मरा गया, वो न किसान को फायदा हुआ न नील गाय, बेचारे नील गाय ऐसे ही मरा गई। किसान आवेदन दिया था कि भाई नील गाय फसल बर्बाद कर देती है, तो नील गाय मरा गई। अब कहाँ गई, स्वर्ग गई नरक गई पता नहीं। किसान जो मरवाएं वो स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे पता नहीं। लेकिन बारिश के कि अच्छा तुम फसल बचा रहे हो, लो हम ही डुबा देते। गर्मी तो इतना प्रचंड गर्मी पड़ता तो किसान लोग को फायदा ही हो जाता, लेकिन ऐसा कैसे। बारिश आ गई, एक बार और नील गाय मर आया था, तो पूरे साल मैंने बारिश के मौसम के बाद भी बारिश रहा था, पूरा धान खत्म हो गया था। इस साल याद नहीं है, और इस बार पूरा गेहूं खत्म है। उस बार बारिश से पूरा धान डूब गया था, खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था, नील गाय मरा था। इस बार सारा गेहूं खत्म है, और आकाशीय बिजली गिरने से तो आदमी ऐसे ही भगवान जी ले जा रहे ऊपर। चलो ऊपर हिसाब ऊपर होगा, भगवान की लीला वो जाने। बारिश तो पड़ रही है, तो जौ के साथ घुन भी पिसाता है, तो बेचारे बेजुबान बारिश में छुप जा रहे हैं। कोई अच्छा इंसान मिल ही जाता होगा इन लोग को, जो छुपा लेता होगा, अपने घर में शरण दे देता होगा भाई कि छुप जाओ। कि है तो जीव भगवान के बनाए हुए हैं, कहाँ जाएगा। ये सदियों से, त्रेता युग सतयुग से ही ये इंसानों के साथ रहते आए हैं। त्रेता युग में भी ये इंसानों के साथ ही थे, क्योंकि रामायण में वर्णन है, द्वापर में वर्णन है। तो सदियों से इंसान के बीच में ही रहे, क्योंकि कुत्ता सामाजिक प्राणी है, जंगल में नहीं रहता, समाज के साथ ही। जहाँ पर सामाजिक प्राणी रहते हैं वहीं पर आता है ये कुत्ता, सदियों से। हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है, भगवत पुराण में भी लिखा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अगर मारना सोल्यूशन होता तब तो सही था। मार दिया नील गाय को, बेजुबान खा ही तो रहा था, नसबंदी करवा देते। मारना, ऐसे तो जनसंख्या इंसानों की बढ़ जाएगी तो मार दिया जाएगा। छोड़िए हटाइए, वो सब मेरा है नहीं। ईश्वर जाने, ईश्वर का काम जाने, जो मरवाने वाला जाने और ईश्वर जाने। हम बीच में कहीं नहीं, हम जज हैं नहीं। जज शनि भगवान हैं, चित्रगुप्त जी पढ़ते हैं, वो शनि दंड देते हैं। जिसका जैसा कर्म है वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये है गीता का ज्ञान। गीता मतलब ईसा इंसान नहीं, गीता पुस्तक। चलिए चलते हैं। अभी तो बारिश से बहुत बारिश पड़ रही है भाई, लेकिन खाना तो बनाना ही है। बना रहे हैं भिंडी, बस काट रहे हैं, बनेगा क्या पता नहीं।
सोचेंगे, काट लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या बना। सोच रहे हैं कि सत्तू वाला रोटी बना दें, आसान पड़ेगा, खाने में भी ठीक रहेगा। वैसे सत्तू वाला लिट्टी हमको बहुत पसंद है। आग पे तो नहीं बना पाते, आता ही नहीं है। मेरी देवरानी बनाती हैं आग पे, हम तो लिट्टी मेकर है उसी में बना लेते हैं जब मन चाहे। वैसे हमको लिट्टी, सादा लिट्टी बहुत पसंद है। सादा लिट्टी, नमक मिर्च लहसुन अचार ये सब के साथ हम लिट्टी खा लेंगे, शौक़ से खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मजबूरी में खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। पानी भात, मार भात, लिट्टी रोटी, हमको पांचों प्रकार भी अच्छा लगता है। लेकिन ये भी मार भात, पानी भात, लिट्टी ये सब भी मेरा फेवरेट है। मेरा कोई बड़ा खाना पसंद नहीं है। बारिश हो रही है तो भिंडी काट के सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, जैसे जैसे बनते जाए। भिंडी काट रहे हैं, बैठे थे तो भिंडी काट दिए, क्योंकि मेरा हैरी डरा हुआ है, मुझे छुप गया है, अभी सो गया है, क्योंकि बादल नहीं गरज रहा है। बादल गरज रहा था तो गोद में बैठा हुआ था, तो जल्दी जल्दी सोया है तो भिंडी काट ली है। एकदम छोटा बच्चा जैसा करता है, बच्चा जैसा प्यार भी करते हैं। कभी हम जानवर माने ही नहीं, जानवर माने ही नहीं, क्योंकि भगवत पुराण में लिखा हुआ है भगवान किस रूप में आएंगे पता नहीं। क्योंकि राजा भरत, जिनके नाम से भारत देश का नाम पड़ा, वो अपने बच्चे जैसा हिरण के बच्चे को पाले थे, और वो हिरण का बच्चा विष्णु भगवान थे, जो परीक्षा लेने आए थे कि क्या करता है। उसके वियोग में मर भी गए। ये लंबी कहानी भगवत पुराण में लिखा हुआ, हम सुनाए भी हैं। अब किस स्कंद में है वो हमको याद नहीं है। तो यही हरिहर क्षेत्र में वो तपस्या करने आए थे, जहाँ ये जो सोनपुर में नदी है उसमें ही वो हिरण की बच्ची मिली थी, क्योंकि उसकी माँ जन्म देकर ख़त्म हो गई थी। तो वो देख रहे थे, वो बच्चा को पाल लिया, क्योंकि विष्णु भगवान देखना चाहते थे कि ये बच्चा जन्म लेते बच्चा को अपने तप के कारण पालता है या छोड़ देता है। लेकिन वो परीक्षा में पास हो गए तो वो पाल लिए थे, और उसके वियोग में मर भी गए थे पहला जन्म में। वो तो अलग बात है। मेरा हैरी डरा हुआ था, उसको डरा हुआ है, उसको हम बच्चा जैसा प्यार करते हैं। जब से लाए हैं, जब हम अपने घर में ले आए हैं, तो उसको हम बच्चा जैसा ख्याल भी रखते हैं। कोई ऐसा नहीं, बच्चा तो अपने बोल भी लेता है, इसको हम भाव से समझ जाते कि क्या कहना चाहते हैं। डरा हुआ था, गोद में लेकर बैठे हुए थे। अभी बादल नहीं गरज रहा है, जाकर सो गया है। सो गया है तो हम भिंडी जल्दी जल्दी काट ले रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। बात करने के तो मेरे पास बहुत है, हाउसवाइफ के पास चाहे टाइम है चाहे टाइम नहीं है, दोनों कह सकते हैं। वो काम, उसके पास काम भी कर लेती है, बात भी कर लेती है, गप मार लेती है। यही बात है, देखते हैं क्या क्या बन जाता है। बनेगा तो दिखाएंगे क्या बन